इसलिए नहीं कि मैं सोचती हूँ कि ऐसी कोई बड़ी भारी घोषणा है, ये बिल्कुल सत्य है कि ये चीज आज इतनी घटित हो रही है इतने देशों में, जो एकदम जोर में फलीभूत हो रही है, इसके पीछे में कोई न कोई समय की भी विशेषता है। और ये समय एक घोर कलयुग में ऐसा आया हुआ है जहाँ मनुष्य चाहता है कि सत्य को प्राप्त। अब सत्य के प्रकाश में क्या क्या हो सकता है? पहले तो सत्य के प्रकाश में जो असत्य है उसे आदमी एकदम सहज में छोड़ देता है, एकदम सहज। जैसे कि एक सांप है आपके हाथ में, रात अंधेरी और आपको दिखाई नहीं दे रहा और आप जिद्दी हैं, और कोई कहे कि भाई तुम्हारे हाथ में सांप है इसे छोड़ दो, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं सांप नहीं, ये तो रस्सी है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता, और आप पकड़े ही रहेंगे उसको। और जरा सा भी प्रकाश आ जाए तो आप फौरन छोड़ देंगे। तो ये समर्थता आपके अंदर है, सिर्फ ये एक तरह का अंधापन है। बहुत से लोग हैं, हजारों लोगों ने मुझे देखा है प्रदेश में कि ऐसी ऐसी चीजें जिसे कि हम विषैली जहरीली कहते हैं, खाना एकदम से छोड़, हर तरह की जो चीजें हमको नष्ट कर रही है वो सब छोड़। बहुत से लोग चाहते भी हैं नष्ट करें, इसको खत्म करें, लेकिन नहीं खत्म कर पाते। वजह यह है कि उनके अंदर वो समर्थता नहीं। समर्थ का मतलब है आप जो है वो आपका अर्थ बनना जाए, यानी ये कि अगर आप आत्मा बन जाए तो अपने आप ये सब चीजें छोड़ के भाग जाएगी। अब आपके बच्चों को देखिए, बहुत शिकायतें मेरे पास आई कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये हो रहे हैं। एक बार सहज में ले आई, एक साहब है, उनका लड़का पढ़ता लिखता नहीं था, तो मेरे पास आए, मैंने कहा जागृति करो उनकी, बस देखो तो फिर, और वो फर्स्ट आया सबके बीच में। ये होता है, ये साक्षात। उसकी वजह ये कि हम अपने मस्तिष्क के कितने हिस्से में काम कर सकते हैं, बहुत थोड़े से। और कुंडलिनी के जागरण से जो प्रकाश हमारे मस्तिष्क में फैलता है, उससे हम असाधारण बुद्धिमान हो जाते हैं। दूसरे, हमारा चित्त जो है वो अत्यंत शुद्ध हो जाता है। वो ऐसे कि जो चित्त बार बार इधर उधर 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 दौड़ते रहता था, वो एकदम शांत होके एकाग्र हो जाता है। इसलिए कोई सा भी कार्य हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी कार्य में हम प्रवीण हो सकते हैं। इस देश में तो खेती बहुत है, हमने खेती पर प्रयोग करके देखे कि ये जो हाथ में चैतन्य की लहरियां हैं, इससे अगर कोई पानी को आप चेतित कर दें तो वो पानी जो है उससे 10 गुना फसल अच्छी आती है। और हाइब्रिड सीड की जितनी आती है उससे कहीं अधिक नॉन हाइब्रिड सीड की आती है। नॉन हाइब्रिड सीड अगर आप लीजिए और वो लगाइए, कोई खाद डालने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आप देखिएगा कि हमने सूरज का फूल इतना बड़ा, 1-2 फुट का डायमीटर का सूरज का फूल निकला, बहुत से निकले, उसको उठाना मुश्किल, एक आदमी उसको उठा नहीं सकता। बहुतों ने कहा कि यहाँ ट्यूलिप्स हो ही नहीं सकते, हमने तो ऐसा देखा नहीं। हमारे जो खेत है उसमें हर तरह की चीज हो रही है, और हमने ऐसे देखा नहीं कि ये चीज हो नहीं सकती, वो चीज नहीं हो सकती। लेकिन बड़े पैमाने पर और बहुत ही अच्छी जिसकी क्वालिटी है, ऐसी चीजें होती हैं। और ये हमारा देश पूरा ही कृषि प्रधान है, इसके लिए बहुत ही ये फायदे की चीज है। अब बहुत जगह खबर करी, बहुत जगह बताया, और एक कलेक्टर साहब ने हमारा बड़ा सम्मान भी किया, पर उसी दिन उनकी बदली करा दी। अब ये सब चीजें बदलेंगी, लेकिन जो लोग सहयोग में आ गए हैं, उनकी खेती बाड़ी, उनके घर के जानवर, उनके घर के सारे प्रश्न, उनके समाज के सारे प्रश्न एकदम से हल है। आज हम उस कगार पर खड़े हैं कि अगर आप मुड़ करके देखेंगे नहीं तो खाई में आप लोग गिर जाए, ये हमें मालूम है। अब जब ये अपने को मालूम है तब थोड़ा सा मुड़ करके इसे स्वीकार करना चाहिए। इससे आपको कोई पैसा नहीं देने का। आप इस जमीन को कितना पैसा देते हैं?
जो आपको फल फूल दे रही है, इसी प्रकार इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देने का, आपको कोई खर्चा नहीं करने का, कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई भूखा नहीं, कुछ नहीं। बस इसके थोड़े से ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए कि हमारे चक्र क्या है और इस चक्रों में कौन सी हानि है और कौन सी खराबी। जब आपको ये चीज़ प्राप्त होगी तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में ठंडी ठंडी हवा से आने लगे और ये उंगलियों के आखिरी हिस्से में ये सब कहते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ आपको महसूस होगा, इस पर आपको महसूस होगा कि आपके कौन से चक्र पकड़े हैं। 5, 6 और 7 ये चक्र जो है हमारे राइट साइड के हैं और इसी प्रकार लेफ्ट पे हैं, और जो हमारी राइट साइड है वो हमारी कार्य प्रणाली से बनती है या बनाती है। माने ये कि जो बुद्धि और शरीर से हम जो कार्य करते हैं वो कार्य करती है, और जो लेफ्ट साइड है उसमें हमारी जो भावनाएं, हमारी इच्छाएं, ये सब कुछ इनको चलाने की, इसको कहना चाहिए कि भावना का उद्भव करने वाली ये शक्ति लेफ्ट साइड है। इस प्रकार हमारे अंदर ये 2 शक्तियां हैं, और बीच में जो शक्ति है वो आपके उत्थान के लिए। अब बिल्कुल थोड़ा सा और चलने की बात, 3.5 फुट कहते हैं, और अगर आप चले, ये कुंडलिनी चल पड़ी तो आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा और चारों तरफ आप पाइएगा कि एकदम से फैली हुई ये प्रचंड परमात्मा की शांतमय शक्ति आपके अंदर उतरने लगेगी। अब शांति भी आपके अंदर प्रस्तावित होती है, क्योंकि हम रहते हैं मस्तिष्क में, हमेशा हमारे विचार एक के बाद एक उठते गिरते रहते हैं, और इस उठते गिरते विचारों के ऊपर हम लोग कूदते रहते हैं। कभी तो हम आगे का सोचते हैं, कभी पीछे का सोचते हैं, कभी हम भविष्य का सोचते हैं, कभी भूत का सोचते हैं, पर आज वर्तमान, आज जहाँ हम खड़े हैं ये हम नहीं रुक सकते, यहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि एकदम से चित्त हमारा चला जाएगा आगे को या पीछे। पर जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ये जो बीच में दोनों की जगह है वहाँ आपका चित्त रुक जाता है, आप वर्तमान में आ जाते हैं और एकदम निर्विचार समाधि लग जाती है। निर्विचार होने का मतलब यह है कि जैसे कोई चीज को देखिए तो उसके ऊपर आप कोई भी अपना प्रतिबिंब नहीं डालते। जैसे आपने देखा कि कितने सुंदर फूल बने, कहाँ मिले होंगे, कहाँ से लाए होंगे, किस तरह से क्या होगा, आज कोई बात आप नहीं सोचते, आप बस इसका मजा उठाते हैं। तो ये जो शक्ति आपके अंदर आ जाती है, इससे शांति प्रस्थापित होती है। फिर ऐसा आदमी जो इस शांति में उतर जाए, वो जहाँ भी खड़ा होगा वहाँ शांति उसमें से बहेगी, वो सारे अपने इलाके को शांत कर सकता है, एक विशेष इंसान बन सकता है। आप सभी एक विशेष इंसान बन सकते हैं और इस तरह का कार्य कर सकते हैं। चित्त आपका ऐसा हो जाएगा कि आप जहाँ चित्त डालें वो चित्त ही कार्य कर सकता है। यहाँ बैठे बैठे आप चित्त डालें किसी के ऊपर कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसकी तबीयत वहाँ ठीक हो सकती है, पर आपकी वो स्थिति आनी पड़ेगी। इसलिए दूसरी स्थिति में जाना चाहिए, इसे हम निर्विकल्प समाधि कहें, जहाँ पे दिमाग में कोई भी संशय आदि नहीं रह जाता। निर्विकल्प समाधि बता रहे थे लोग कि यहाँ तो वहाँ बहुत से निर्विकल्प में ही उतर गए, खटाखट निर्विकल्प में चले गए। बड़े बड़े लोग हैं, मैं बड़ी हैरान हो गई कि वो लांग गए अपनी पहली दशा को और दूसरी दशा में। कोई आपको शंका नहीं रह जाती अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, और सहज पर आपको कोई शंका नहीं आती। आप पूरी तरह से एक गुरुत्व को ले लेते हैं, मास्टरी ले लेते हैं, आप खुद अपने गुरु हो जाते हैं। आपको कोई गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, आप अपने स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।